अब टॉपिक स्टार्ट होता है डायरेक्शनल कपलर, जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, वो इसमें एग्जाम में होगा, तो अब ये भी हो सकता है, तो लेट अस स्टडी इट। ठीक है, तो डायरेक्शनल कपलर क्या होता है? एक 4 पोर्ट नेटवर्क होता है। इसमें एक प्राइमरी वेव गाइड होती है, जो ये पोर्ट 1 और देखो ये जो है ना, ये रेड से जो मैंने मार्क की, ये होती है प्राइमरी वेव गाइड, और जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये वाली वेव गाइड होती है सेकेंडरी वेव गाइड। तो प्राइमरी वेव गाइड में पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आता है, सेकेंडरी वेव गाइड में पोर्ट 3 और पोर्ट 4 आता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अब ऑल पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड, हर एक पोर्ट परफेक्टली मैच्ड होगा, मतलब S11 इज इक्वल टू S22 इज इक्वल टू S33 इज इक्वल टू S44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्टली मैच्ड का मतलब यही होता है। अब देखो, जब पावर ट्रैवल कर रहा है, व्हेन पावर ट्रेवल्स फ्रॉम पोर्ट 1, देखो जब अगर यहाँ से मैंने फीड किया, पावर गया ऐसे, वो चला जाएगा पोर्ट 2 पे। ठीक है, मगर कुछ पावर चला जाएगा पोर्ट 4 पे भी, पोर्ट 3 पे कुछ नहीं जाएगा, बैक साइड पे पावर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लू वाला पाथ हो गया इसका। अब जो ये डायरेक्शनल कपलर्स होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, तो इसमें हम पोर्ट 2 से भी फीड कर सकते हैं। देखो अब मैं वो रेड से दिखाऊंगा, अगर मैं पोर्ट 2 से फीड करूंगा ना, वो पोर्ट 1 पे जाएगा, मगर कुछ लीक होके ऐसे पोर्ट 3 पे जाएगा, पोर्ट 4 पे अब कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये बैग बन गया। ठीक है, सिमिलरली जो ब्लू था तब इस पर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? S240 है और S130 है। क्यों? क्योंकि जो 1 से पावर गया वो 3 पे मत गया, तो 1 से जो निकला वो 3 पे गया ही नहीं, तो वो 0 है। फिर 2 से जो निकला वो 4 पे नहीं गया, 2 से जो निकला वो 4 पे नहीं गया, तो वो भी 0 है। ठीक, अब देखो, अगर हम हल्की सी रिफ्लेक्शंस होगी पोर्ट 2 में, देखो फिर से देखो, अगर मैंने यहाँ से पावर भेजा, ये गया पोर्ट 2 पे, अभी हमने कहा परफेक्टली मैच्ड, मगर प्रैक्टिकली हल्की सी, बहुत माइन्यूट सी रिफ्लेक्शंस होती ही होती है। क्या होती है वो? क्या होगा, ये पोर्ट 2 से थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आएगी, बहुत कम होगी, वो चली जाएगी पोर्ट 3 में। तो जो पोर्ट 3 में जाएगी ना, उसको बोलते हैं बैक पावर। बैक पावर ये बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ यही लिखे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले जो पोर्ट 1 होता, हमारे पास 4 पोर्ट है ना, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, इन चारों पोर्ट्स पे हमने पावर दिया है। देखो, जो पोर्ट 1 है ये इंसिडेंट पावर है, पोर्ट 2 पे PR रिसीव्ड पावर है, पोर्ट 4 पे फॉरवर्ड पावर है, पोर्ट 3 पे बैकवर्ड पावर है। ये डेजिग्नेशन है इसकी। ठीक है, नाम दिए हैं इनको। अब हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है कपलिंग, एक होता है डायरेक्टिविटी, एक होता है आइसोलेशन। कपलिंग होता है ये, याद रखना, रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू फॉरवर्ड पावर। डायरेक्टिविटी होता है रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पावर। आइसोलेशन होता है रेशियो ऑफ इंसिडेंट टू बैकवर्ड पावर। उन सबको सबके साथ में 10 log 10 लगा है। ठीक, अब अगर वो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, द कपलिंग इज 3 dB, फाइंड की फॉरवर्ड पावर कितना होगा। ठीक है, जैसे ये है, कपलिंग 3 dB है, मतलब सी, हमें पता है सी की फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू दिस, ये देखिए। अब इसको एंटी लॉग लगाना है, वहाँ से आएगा PI/PF2, मतलब जो PF आया वो हाफ ऑफ इनपुट पावर आया। अगर इनपुट पावर 10 है, जो फॉरवर्ड पावर आएगा ना वो आएगा 5, 10 का हाफ। मतलब क्या है कि जो मैं पावर यहाँ से भेज रहा था ना पोर्ट, देखो मैं रेज करता हूँ, देखो जो मैं यहाँ से पावर भेज रहा था, मैंने कहा थोड़ा यहाँ जाएगा और थोड़ा यहाँ जाएगा। अगर मैं 10 भेजा, 5 गया यहाँ, 5 गया यहाँ। ठीक है, यही इसका मतलब था। और अगर मैं इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा, मतलब C+D करूँगा, वो मुझे आइसोलेशन देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रूव किया, ये देख सकते हो। अब हमारे पास आता है 2 होल डायरेक्शनल कपलर। ठीक है, इसमें सर ने हमें यहाँ तक पढ़ाया है क्लास में। ठीक है, उनने एस मैट्रिक्स नहीं कराई, उन्हें बोला था खुद करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी एस मैट्रिक्स उतनी, मगर ये देखना तो ये खुद ही देखना है एस मैट्रिक्स इसकी, इसमें बस मैथमेटिक्स है, ये समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मैं अभी पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो 2 होल डायरेक्शनल कपलर क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने कहा एक, देखो ये एक प्राइमरी वेव गाइड है ऊपर, और नीचे एक सेकेंडरी वेव गाइड है। ठीक, इस प्राइमरी वेव गाइड में मैं यहाँ पे एक होल डग करूँगा, यहाँ पे एक होल डग करूँगा, यहाँ एक करूँगा, यहाँ एक करूँगा, और सेकेंडरी वेव गाइड में भी यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये, तो ये एक 1 होल 2 होल 1 होल 2 होल, तो ये 2 होल डायरेक्शनल कपलर बन जाता है। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव गाइड में होल्स डग करता हूँ, तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनली देखेंगे वो हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अब जो ये होल है ना, ये देखो, ये होल 1 है, ये होल 2 है। ठीक है, ये ऐसे है, होल 1 एंड होल 2। अब जो इनकी सेंटर से लेके डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ये होती है L, ये होती है ऑड मल्टीपल ऑफ λg/4 के बराबर। ठीक है,
ये डिस्टेंस, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब असली चीज़ देखने लायक है। मैं जब यहाँ से फीड कर रहा हूँ सिग्नल, वो जा रही है पोर्ट 2 पे। अब यहाँ पे होल है ना, इस होल की वजह से कुछ लीक हो जाएगा इधर, कुछ लीक हो जाएगा इधर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। अब देखो जब ये लीक हुआ ना यहाँ पॉइंट डी पे, ये यहाँ, अब इसके पास चॉइस है। क्या चॉइस है इसके पास? या तो ये इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। सिमिलरली अब जब हम यहाँ पहुँचे पॉइंट सी पे, कुछ जाएगा इधर, कुछ जाएगा इधर, ठीक। जो ये इस साइड जा रहा है, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया, ये है फॉरवर्ड पावर F2 F1। जो मैं अब ग्रीन से दिखा रहा हूँ ना, जो पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं B1 B2, ये होता है बैकवर्ड पावर। अब जो बैकवर्ड पावर है हमें ये प्रूव करना है। हमने क्या अभी बोला था, पोर्ट 3 जो है उस पर हमें कोई पावर नहीं आएगा। अभी हमने ऊपर देखा ना, यही पोर्ट 3 पे अगर हम पोर्ट 1 पे फीड कर रहे हैं तो पोर्ट 3 पे कुछ नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ फीड कर रहे हैं वो यहाँ जाएगा, इस साइड कुछ नहीं जाएगा, ये हमने देखा था ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि उस साइड नहीं जा रहा है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है, शो दैट पोर्ट 3 आइसोलेटेड है, या प्रूव करो कि जो बैकवर्ड पाथ में वेव चल रही है उसका फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, ठीक। लेट अस कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी डी। तो देखो हमारे पास है ना ऐसे ए बी सी और डी, और हम लोगों ने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा जी बाई 2n+1 इंटू लैम्डा जी बाई 4 है। हम सिंप्लिसिटी के लिए n को 0 ले रहे हैं तो ये लैम्डा जी बाई 4 बनेगा। अगर ए बी लैम्डा जी बाई 4 है तो सी डी भी लैम्डा जी बाई 4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर द पॉइंट्स दिस, वी नो द स्पेसिंग बिटवीन द टू होल्स इज इतना इतना। लेट सिंप्लिसिटी, ये मैंने अभी बोला ये। अब पाथ डिफरेंस देखो, एक सेकेंड, पाथ डिफरेंस क्या होगी अब हमें वो समझना है। देखो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी वेव है, ये चली, ठीक। ये ब्लू से, येलो से मैं जो दिखा रहा हूँ ना वो B1 का पाथ होगा, ठीक है, येलो इज़ फॉर B1। तो वो चली यहाँ, ये B1 ही चल रही है, वो चली यहाँ, ये भी B1 है, और वो गई यहाँ, यहाँ पे वो मिलेगी B2 से, ठीक है। तो जहाँ पे B1 और B2 मिल गए हमें वहाँ तक निकालना है पाथ इसका। तो कितना चला ये, जो येलो से मार के, अब जो मैं रेड से मार करूँगा ना, ब्लू से अब जो मैं मार करूँगा वो होगा B2 का पाथ। तो B2 भी ये डिस्टेंस चल रहा है, कॉमन डिस्टेंस ये है, फिर B2 भी ये डिस्टेंस चल रहा है, और यहाँ पे वो मीट हो गए, ठीक। अब कॉमन डिस्टेंस क्या है इसमें, और देखो जो ये मैंने ब्लू से मार्क किया ना, ये और बी सी, ए डी और बी सी, ये तो सेम है ना, जितना ये चला उतना ये है, सेम पाथ है, दोनों ने इतना चला तो ये कैंसिल हो गई। रेड से मैंने इसको क्रॉस किया इस पाथ को, क्यों? क्योंकि अगर ए डी ये चला, यहाँ से ये भी बी सी चला ना, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गया। वहाँ पे क्या बचा, मैं ब्लैक से गोल में बनाऊंगा, ये वाला पाथ बचा और ये वाला पाथ बचा। ये क्या है, ए बी और सी डी बचा। तो मतलब लैम्डा जी बाई 4 है ए बी प्लस लैम्डा जी बाई 4 है सी डी। तो वो बन गया 2 टाइम्स लैम्डा जी बाई 4, 2 से ये कट गया, वो बन गया लैम्डा जी बाई 2। तो पाथ डिफरेंस जो निकली वो आई लैम्डा जी बाई 2 के बराबर। ये देखो, समझ गए कैसे आई। अब जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस आया ये, तो ये बना 2 पाई बाई लैम्डा जी इंटू लैम्डा जी बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, वहाँ क्या बचा, पाई। पाई क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये 180 डिग्री होते हैं, और हमने वो प्रूव किया, ठीक है। तो इसीलिए अब ये 180 डिग्री का मतलब हो गया आउट ऑफ फेज है, मतलब अगर B1 यहाँ आ रहा है, B2 भी यहाँ आ रहा है, मगर अब ये 180 डिग्री फेज पे है, तो जो ये पोर्ट 3 है इस पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ B1 माइनस B2 हो जाएगा, वो आएगा 0। तो इसीलिए पोर्ट 3 पे हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक। अब इसकी एस मैट्रिक्स है, इसकी एस मैट्रिक्स में मैं बस एक चीज़ समझाऊंगा, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो यहाँ ये रो 1 रो 2 रो 3 हमें पता है, ये हमने पहले देखा है। फिर इसने यहाँ पे R1 रो 3 को मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना, इसने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो इसने फिर इन दो को इक्वेट किया है, फिर इन दो को इक्वेट किया है, वहाँ से कुछ इक्वेशंस निकली है, वो आप लोग देखोगे। अब बस यहाँ पे देखो, जो ये इक्वेशन है ना ये वाली, ये यहाँ पे बोल रहा है कि हम अज्यूम करेंगे जो
मेरा S12 है वही मेरा बराबर आएगा S34 के, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया होगा। और बोलता है वो प्योरली रियल होगा। ये प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ? फॉर प्योरली रियल का मतलब पहले इमेजिनरी क्या होता है, P प्लस जे क्यू, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अगर वो प्योरली रियल है तो ये जे क्यू पार्ट 0 होगा, वहाँ पे बचेगा सिर्फ P। तो P फॉर एग्जांपल है 5, 5 का कॉन्जुगेट भी 5 होगा। ठीक, मतलब अगर एक नंबर रियल है उसका कॉन्जुगेट भी वही नंबर है। तो यहाँ यही बोला है। फिर इसने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है। अब इसने अज्यूम यहाँ पे किया S12 और S34 कॉन्जुगेट है P, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे, तो इसने इनको P अज्यूम किया है। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे क्या आई है, यहाँ आया S23 कॉन्जुगेट प्लस S23। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका सम और उसके कॉन्जुगेट का सम 0 के बराबर है, इसका मतलब वो नंबर प्योरली इमेजनरी होगा, मतलब रियल पार्ट 0 होगा, तो नंबर प्योरली इमेजनरी होगा। तो मतलब S23 है वो प्योरली इमेजनरी होगा। प्योरली हमें पता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये। प्योरली इमेजनरी का मतलब P खत्म हो गया तो वहाँ बच गया JQ, इसीलिए मैंने बोला ये JQ है। और S12 S34 है P प्योरली इमेजनरी। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने पुट की है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आएंगे P एंड JQ के टर्म्स में। ठीक है, तो ये था डायरेक्शनल कपलर। अब जो एग्ज़ाम में आएगा, जो मेरे हिसाब से 100% एग्ज़ाम में होगा, जो मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा, वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, उस पर 10-15-20 मिनट भी लग सकते हैं सॉल्व करने में। तो वो 10 मार्क्स का गारंटी होगा, मेरे हिसाब से गारंटी पेपर में होगा।